अरे नहीं बेटा, बेटा हमारे यहाँ दामाद पैर नहीं छूते। दामाद नहीं, आपका बेटा पाँव छू रहा है बाबू। मिस्टर शिंदे अब खतरे से बाहर है और हमें फिलहाल स्ट्रेस कम रखना है इनका। शिव का भाई। शादी इस महीने की 26 तारीख को होगी। सुबह बारात, शाम को विदाई। शादी होगी तो पूरे मराठी रीति रिवाजों के हिसाब से ही होगी। आप अपनी हद पार मत कीजिए। कुछ कहना सुनाना बाकी रह गया था क्या, जो ये लोग यहाँ चले आए? जो गलती हमसे हुई है उसकी माफी मांगने यहाँ आए हैं शारदा जी। हमारे घर में मैं जो भी कहता था अनुराधा चुपचाप वो मान लेती थी और मुझे भी ये सही लगता था, लेकिन आज सुबह जब आपने मुझे पलटकर जवाब दिया तो वो बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और घर आए अतिथि का तिरस्कार करने का पाप कर डाला मैंने। शारदा जी, आपके और हमारे घर के कायदे नियम जरूर अलग हैं, लेकिन हम दोनों परिवारों के लिए अपने अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं। यही वजह है कि मैं अपनी गलती समझ के आया हूं यहाँ आपसे और राजा राम जी से माफी मांगने। राजा राम जी की तबीयत हमारे कारण बिगड़ी है। अब हम जल्द से जल्द उनके अच्छे होने का कारण बनना चाहते हैं। अपने बेटे अभिषेक के लिए आपकी बेटी आरोही का हाथ मांग के। शारदा जी, अभिषेक और आरोही की शादी जैसा आप चाहती थी पूरे मराठी रीति रिवाज के साथ ही होगी। हम बारात पूरे 3 दिन के लिए ही लेकर आएंगे। और देखिए ना, ये शादी के कार्ड्स के सैंपल भी लाए हैं हम साथ। आप और हमारा परिवार मिलकर इसमें से एक चुन लेते हैं। 1 मिनट कैलाशनाथ जी, मैंने अभी तक शादी के लिए हाँ नहीं कहा है। मुझे आपसे और भाभी से अकेले में कुछ बात करनी है। जी जी। चला रू, आप यही इंतजार कीजिए। हम शादी की बात करें उससे पहले हमारी कुछ शर्तें हैं। आप ईश्वर के सामने खड़े हैं तो इन्हें साक्षी मानकर आपको इन शर्तों को स्वीकार करना होगा। जी। बिना किसी डर के या किसी भी झिझक के अपने मन पसंद की लिस्ट बता दे आरोही। जो कुछ भी चाहती है तू इस शादी से बता दे। मैं शादी के बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहूंगी। जितना पढ़ना चाहूं उतना पढ़ सकूं। मंजूर है। मैं शादी के बाद काम करना चाहूंगी ताकि मेरे बाबा के लिए अपने पैसे से गाड़ी खरीद सकूं। ऐसा ही होगा। शादी के बाद मुझे अपनी बात रखने का बराबर का हक होगा। मंजूर है। चौथी और आखिरी शर्त मेरी है।
मैंने आपके घर के कायदे देखे हैं, तो मेरी बेटी चौखट के उस तरफ नहीं, हमेशा इस तरफ रहेगी। अरे नहीं बेटा, बेटा हमारे यहाँ दामाद पैर नहीं छूते। दामाद नहीं, आपका बेटा पाँव छू रहा है बाबू। गणपति बप्पा। मैं चलता हूँ। गुरुजी किस दुर्घटना के बारे में बोल रहे थे चाचा जी? मैंने सब सुन लिया है। सब ठीक तो है ना गुरुजी? आप फिर से तुरंत क्यों मिलना चाह रहे थे? हमें इस विवाह में बहुत बड़ी दुर्घटना का योग नजर आ रहा है। इस लगन के लिए ये समय उचित नहीं है, बहुत गलत समय है इसके लिए। परिवार पर बहुत बड़ा संकट है। आपको मेरी कसम, सच बताओ, हम दोनों के परिवार पे कोई संकट है क्या? अरे बेटा, संकट हमारे घर परिवार पर नहीं है। गुरुजी कह रहे थे कि संकट तुम्हारे ससुराल में किसी पर है। कैसा संकट? गुरुजी ने कोई उपाय बताया है? चाचा जी, जो कुछ उन्होंने बोला पूरी बात बताइए। जी क्या? ये कब हुआ? एक मिनट। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का निधन हो गया है, इसलिए चुनाव एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। शादी है कल शाम को एमएलए साहब, अब ये सब कैसे? शादी का प्रोग्राम आप वैसे ही चलने दीजिए। प्रोग्राम तो ये था कि शादी पूरी होगी ही नहीं। वो अब भी नहीं होगी। देखिए, हमें श्रद्धांजलि देने इंदौर जाना ही पड़ेगा। आप इंदौर चले जाएंगे तो यहाँ हम अकेले कैसे मैनेज करेंगे? आप शांत रहिए कैलाशनाथ जी, भरोसा रखिए। हम अपने 2 आदमी छोड़कर जा रहे हैं, वो सब संभाल लेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप एमएलए साहब? आपके 2 आदमियों के भरोसे हम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते। अरे भीड़ में गोली चली, कुछ ऊपर नीचे हो गया, संभालने के लिए आप तो होंगे नहीं। सारा इल्जाम तो हम पर ही आएगा ना? नहीं आएगा। तिवारी, आजा हीरो। जी है कौन ये? ये वो है जो शादी की रात आतिशबाजी करेगा, गोली ये चलाएगा। ये हमारा हुक्म का वो इक्का है जो शादी की खुशियों में शिंदे परिवार में अचानक मातम लेकर आएगा। एक तरीका है खतरा टालने का। क्या? ये गुरुजी ने दिया है। उन्होंने कहा कि दीवान परिवार की किसी महिला को ये पूजा करनी होगी। शादी संपन्न होने तक अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में ये चारों सुपारियां उसे भींच कर रखनी होंगी। वो लोग तो शहर के बड़े लोग हैं, पता नहीं इन सारी चीजों को मानते भी है या नहीं। और अगर ये बात बाहर आ गई तो बदनामी होगी सो अलग। और गुरुजी की बात गलत निकली तो? आज तक गुरुजी की कही हुई कोई भी बात कभी भी गलत नहीं निकली।
किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। अब मैं भी दीवान परिवार का हिस्सा हूं, इसलिए अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मैं पूजा करूंगी। अरे बेटा तुम एक दुल्हन हो, तुम भला ऐसे कैसे? मैं ही करूंगी चाचा जी, क्योंकि अब ये मेरा फर्ज है। और जब तक मेरी सांस चल रही है, कुछ नहीं होने दूंगी मैं अपने परिवार को। परिवार का हिस्सा बनने वाला था मैं उसका। बहुत प्यार किया है मैंने उससे, लेकिन आरोही शिंदे ही वजह बन गई पूरे गांव में मेरी बेइज्जती होने की। मेरे चेहरे पे कालिक पोती गई, तब मैं कुछ नहीं बोल पाया था। पर अब सागर रघुवंशी बोलेगा, अब होगा हिसाब बराबर। बदनामी हुई जिसकी वजह से, अब बदला उसके खून से लिया जाएगा। अब पापा का रूम किधर है? ये ऊपर। काम बहुत बड़ा है, जुनून भी बड़ा है। सोच लो, बहुत बड़ा दाव लगा रहे हैं हम तुम पर। भरोसा तो आप पहले ही कर चुके हैं सर, वरना यहां मैं खड़ा नहीं होता। आप चैन से सो जाइए, क्योंकि मुझे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक मैं आपका काम और अपना बदला पूरा नहीं कर लेता। जहां शादी हो रही है वहां का चप्पा चप्पा जानता हूं मैं। यहां चली मेरी गोली और वहां आरोही के मातम। ऐसे लग रहा है सब लोग सांस रोक के खड़े हैं। बुआ, सब ठीक? बेटा क्या हुआ कि वो एक्स हेल्थ मिनिस्टर है ना, उनकी अचानक मौत हो गई, तो एमएलए साहब को इंदौर जाना होगा, इसलिए सब परेशान है। हाँ। अभिषेक, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें और आरोही बेटा को इस शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आप सब देखिएगा, कल ये शादी ऐसी होगी कि सबकी नजरें होंगी विट्ठल गांव पर, और जब जब विट्ठल गांव का नाम याद किया जाएगा, इस शादी को याद किया जाएगा, और जब इस शादी को याद किया जाएगा तो अभिषेक और आरोही को याद किया जाएगा। देखिएगा आप सब, ऐसी होगी ये मनपसंद की शादी।